रुद्र का दिल आरोही को इस तरह से देख सी कि स्पीड में भागने लगा था। वो सब छोड़ अब फिर से उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी बाद पलकों से होते हुए रुद्र की नजर उसके गुलाबी की पंखुड़ियों जैसी ओठों पर जा रही। बड़े ही सुकून से वो सोई हुई थी। उसके ओठों को देख रुद्र बहने लगा और सीखते हुए उससे पास आया। वो अपने होश खोने लगा था और उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने दिल में बढ़ती हलचल और अपनी डिजाइनर को पूरा करते हुए के लिए वो उसके चेहरे पर झुका और उसने ओठों को छूने वाला था कि तभी आरोही ने अपनी आंख खोल दी। रुद्र उस पे ऐसा करते पर पीछे छट से और उसने हंसते हुए कहा, वो मैं चेक कर रहा था। आरोही उसकी आवाज सुन चुप रहे क्योंकि वो अभी नींद में थी। रुद्र को अपने सामने देख उसने बहुत प्यार से पूछा, आप आ गए? रुद्र उसकी प्यारी आवाज सुन जैसे बह गया और उसने भी बेहोशी में बोला, देखो अपना सिर हिलाया तो नहीं। अब उठकर उसके सामने बैठकर उसने शिकायत करते हुए, क्या आप बहुत बुरे हैं रुद्र? आप मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं? रुद्र ने उसकी शिकायत को सुनते हुए पूछा, नहीं, मैं तो ऐसा क्यों सोचती। हाँ, इस पर आरोही ने कहा, तो फिर क्या सोचूं? आप मुझे यहाँ लेकर आए पर मेरे पास यहाँ मेरी जरूरत का एक भी सामान नहीं है। जो कपड़े में पहन कर आई थी, आज सुबह किचन में ब्रेकफास्ट बनाते टाइम वो भी खराब हो गए। मुझे उन्हें साफ करने के लिए धोना पड़ा। ऐसा में कैसे कॉलेज जाती, क्या पहनकर जाती? माँ से भी मिलने नहीं जा पाई और तो और मुझे मेरे स्टूडियो से कॉल आ रहा था, वहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। रुद्र ने उसकी बात सुन उसके पास खिसकते हुए कहा, सॉरी 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 बेबी, हम कल ही शॉपिंग पर जाएंगे और फिर जो तुम्हें लेना है वो तुम ले लेना। रुद्र के पास आने पर उसके मुंह से अपने लिए बेबी शब्द सुन आरोही शौक हो गई। वहीं रुद्र उसे तो अभी कुछ एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्या कह रहे हैं। वो सब आरोही के करीब और करीब आ गया। उसकी इस हरकत पर आरोही ने ब्लैकेट को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, ओके। उसकी आवाज सुन रुद्र होश में आया। उसने पीछे हटते हुए आरोही से पूछा, तुमने खाना खाया? रुद्र की बात सुन आरोही उसे देखने लगी तो रुद्र ने उस अपनी आईब्रो को उछालते हुए पूछा, बोलो। इस पर आरोही ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ, असल में बात ये थी कि शायद आज इतनी सालों में पहली बार किसी ने उससे इतनी परवाह करते हुए पूछा था कि उसने कुछ खाया कि नहीं। उसकी मम्मी का प्यार उसे कभी भी नहीं मिला क्योंकि जब से होश संभाली था उसके पास मम्मी को बिस्तर पर ही देखा ना वो कुछ बोलती थी ना हिलती थी। हमेशा बस महीनों से धीरी हुई बेड पर लेटी रहती थी। पर उसकी नानी को हमेशा उसे बताया करती थी कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, ना जान बसती है उसकी आरोही में। और आरोही ये सुन
कर खुश हो गई जाया करती थी। इधर रुद्र ने उसे देख झुककर उसकी आंखों में देखती हुई कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ? आरोही ने सिर हिलाते, मगर रुद्र समझ आया क्या कि तू ही रही, इसलिए उसके उसके चीन कपड़ उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए इस बार बेहद प्यार से पूछा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आरोही उसकी प्यार भरे स्पॉट से पिघल गई और उसने झट रुद्र के गले लग गया। रोते हुए कहा, आप प्लीज मुझे यहाँ से अकेले छोड़कर ना जाए करे, मुझे डर लगता है। रुद्र आरोही के अचानक से गले लगने पर पहले तो हैरान हुआ, पर उसने रोते देख उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे रोना बंद करो, छोटी बच्ची हो गया जो अकेले में डर लगता है। आरोही ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना, वरना मैं वापस सोनम के पास चली जाऊंगी। आरोही को जिद करते देख रुद्र उसके खुद से अलग कर अपने सामने करते हुए कहा, अच्छा बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा, पहले रोना बंद करो। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ उठाए ही थे, मगर उससे पहले रुद्र ने अपने हाथों से उसके चेहरे लेते हुए उससे आंसू को पोंछ डाला और उसने धीरे से कहा, वैसे एक बार बोलूं, तुम रोती हुई बहुत बुरी दिखती हो, बिल्कुल चुड़ैल। ये सुन आरोही ने मासूमियत से पूछा, सच में? रुद्र ने हंसते हुए कहा। मैं सिर हिलाया तो आरोही उसकी हंसी देख उसकी खो सी गई। वो पहले बार उसके सामने इस तरह खुलकर हंस रहा था। रुद्र ने जब आरोही को खुद को देखते हुए पाया तो वो अब धीरे धीरे शांत हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। रुद्र आगे बढ़ा और उसे अपने सिर को आरोही के सिर से जड़ अपने आंख बंद कर ली। आरोही का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने दोनों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए धीरे से कहा, आरोही, यू आर सो मिथिंग, आई डोंट नो हाउ टू सेड यू यार। रुद्र बोलते बोलते खामोश हो गया। असल में शब्द नहीं थे उसके पास। आरोही ने करने के लिए न जाने क्या जादू था उसकी हिल जल आइस में, जिनमें रुद्र खो चुका था। वहीं आरोही, उसका हालत भी बेहाल था। रुद्र का छूना उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। एक बात उसके अपने का एहसास दिला रहा था, वो अपनापन जो कि वो काफी समय से मिस कर रहा था। रुद्र का छूना उसे कपिल की तरह बुरा नहीं लगा था, बल्कि एक नया एहसास दे रहा था। रुद्र उसकी उंगलियों को अपने होठों से छूकर उसके कैन एंड किस यू, उसकी बात सुन आरोही अपनी आंसुओं से भीगी पलकों को खोल उसके देखने लगी। रुद्र उससे दूर हुआ और उसे देखने लगा। आरोही चुप थी। उसने फिर झुकाया हुआ था कि और उसका चेहरा इस समय गुलाबी पड़ गया था। उसे देख रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लाला गाल बोल रहे हैं कि हाँ मैं इस समय सकता हूँ। इस पर आरोही हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से कहा, नहीं। रुद्र मुस्कुरा दिया और उसकी नजर एक बार फिर आरोही
के चेहरे के होते हुए नीचे उसके सीने पर जाकर टिकी तो उसने कुछ देर तक उसे देखने के बाद अचानक से खड़े होकर कहा, ऐसी का टेम्परेचर कम करो यार, तुम जान लेकर मानोगी। ये कहते हुए रुद्र ने अब अपना शर्ट को 2 बटन खोल और फिर आवरी को देखते हुए कहा, पास आने नहीं देती, किस करने नहीं देती, और किसने कहा था कि तुम्हें ये वाइट शर्ट पहनने की। आरोही ने रुद्र की बात सुन खुद को देखा तो उसका ब्लैकेट हट गया था। शर्ट वाइट थी जिसके अंदर आसानी से देखा जा सकता था। असल में उसे यहाँ कुछ भी उसके मतलब का पहनने के लिए कुछ नहीं मिला। दिन में सिर्फ वो अकेली ही थी घर पर। ये सोच उसकी वाइट शर्ट मिली तो उसे ही पहन लिया और सोचा कि वो रुद्र के रात में आने से पहले बदल लेगी और तब तक उसके कपड़े भी सूख जाएंगे। मगर वो डिनर करने के बाद कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आरोही को अब बहुत शर्म आ रही थी कि ना जाने रुद्र उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। आरोही ने जल्दी से फिर ब्लैकेट से खुद को छुपाया तो रुद्र ने सिगरेट जलाते हुए कहा, छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं सब देख लिया हूँ पिंकी। सच कहूँ आज से पिंकी कलर फेवरेट हो गया है मेरा। रुद्र की बात सुन आरोही के एक बार फिर कान शर्म से लाल पड़ गए और उसने अपनी आंख बंद कर धीरे से कहा, यहाँ कुछ और था ही नहीं पहनने को। बात रोज बने बहुत बड़ा था और आपकी जिस्म भी। रुद्र उसकी बात सुन बालकनी में चला गया स्मोक करने का। बाद वो रूम में वापस आया तो आरोही अपने फोन में बिजी थी। रुद्र के आते ही वो फोन छोड़ अपनी साइड खिसक आई और उसने रुद्र के साइड वाली जगह खाली कर दी। ये देख रुद्र का दिल मानो खुशी से भर गया। वो अपनी जगह पर जाकर बैठे था कि एक बार फिर उसका फोन बजने लगा। ये और कोई नहीं बस उसकी दोस्त यार थे जो उसे बार बार कॉल कर रहे थे। इस बार कॉल शान का था तो रुद्र उठकर रूम से बाहर निकल आया और उसने कॉल पिक किया तो उधर से शाम ने कहा, क्या यार लड़की क्या मिली तू तो हम सबको भूल गया, कितने दिन तक चलेगी। अब ये सब रुद्र ने शाम को बात सुन धीरे से कहा। उसकी बात सुन शाम की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा, साले तू मुझे टोपी मत पहना, तेरी एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। शाम की बात सुन रुद्र को अब थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने भगड़ते हुए कहा, शाम आइए से मैं कल आ रही आकर मिलता हूँ, कुछ सोचता हूँ मैं, अब बहुत हो गया, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ उसे खुश करने के लिए। रुद्र की बात सुन शाम को खांसी आ गई। फोन स्पीकर इसकी स्पीकर पर था। सक्षम ने जल्दी से शाम के फोन लेते हुए पूछा, साले पी हमसे है, अगर रहा है तो चढ़ गई है, सुबह की बात कर रहा है, मत आ। रुद्र उसकी बात सुन एक बार फिर कुछ कहना चाहा मगर मेन डोर की तरह से आती आवाज सुन उसकी ध्यान उस तरफ गई तो देखा कोई बाहर से डोर ओपन कर रहा था। ये देख रुद्र हैरान रह गया। जल्दी से भागकर अपनी रूम में गया और उसने रूम के डोर से सट बाहर लिविंग रूम में झांक कर देखने की
कोशिश की तो उसने देखा उसकी माँ और पापा थे। उन्हें देख रुद्र ने कहा, उससे माँ और पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों आए कैसे? रुद्र ने खुद से बातें करते हुए पूछा, पर फिर उसे याद आया कि उसने फ्लोर की तो 2 डुप्लीकेट बनवाकर एक आरोही और एक खुद के पास रख ली थी और उसने चाबी घर पर ही छोड़ दी थी। इधर आरोही ने रुद्र को इस तरह से देखा तो उसने उससे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आरोही की आवाज़ सुन रुद्र का ध्यान आरोही पर गया तो वो रूम का डोर आहिस्ते से बंद कर जल्दी से आरोही के पास आया और उसने एक झटके में ब्लैकेट के अंदर से आरोही को खींच अपने गोद में उठा लिया। आरोही उसके पास उसके ऐसा करने पर शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी शर्म के अलावा नीचे सिर्फ सर टर्न पहनी हुई थी, जो कि काफी सर से आरोही ने शर्म से अपना चेहरा रुद्र के गले में छिपाते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो रुद्र ने आरोही को पकड़ते हुए पूछा, चुप रहो। ये कहते हुए रुद्र आरोही को बालकनी में ले आया और उसने आरोही को नीचे उतारते हुए अपने और वॉल को बीच छुपाते हुए कहा, मेरे माँ और पापा आए हुए हैं। आरोही ने रुद्र की बात सुनी तो हैरान से पूछा, क्या यहाँ पर? रुद्र ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए रुद्र झांकने की कोशिश की। वहीं आरोही ने घबराते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इस तरह उसकी सामने भी नहीं जा सकती। रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे देखते हुए कहा, ऐसा क्या? तुम कैसे भी नहीं जा सकती? मैंने घर पर अभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की है। रुद्र आरोही की बात सुन अब कर ही रहा था कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और उस रुद्र की सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गई। शायद उसका ये सीक्रेट आज खुलने वाला था। वो क्या बोलेगा सोनम को सब बड़ी मुश्किल। निखिल वो अपने पापा के कैसे बच पाएगा? आरोही जिस हाल में उसके सामने थी, अगर उसके ये होलिया उसकी माँ की देखा तो न जाने क्या आफ्ता आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।